दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर गाइडेंस के बारे में। अगर आपने अभी 10th पास किया है, 12th का एग्जाम दिया है या फिर आपने अभी कॉलेज कंप्लीट किया, आगे कौन सा कोर्स करें, कौन सा जॉब ऑप्शन है, कौन सा करियर ऑप्शन चुनें और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक करियर बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि 10th 12th या कॉलेज के बाद आप कौन कौन से प्रोफेशन, कौन कौन से जॉब्स या फिर कौन कौन से बिजनेस में जा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल या कॉलेज के बाद अगर करियर की बात करें तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि किसी भी तरह के जॉब और बिजनेस, इन्हीं चार चीजों पर आधारित रहती है और इन्हीं चार चीजों को लेकर हम आगे चलते हैं। कोर्स आफ्टर 10th के बाद आप बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या आईटीआई इन जैसे फील्ड में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है आप बायोलॉजी लीजिए, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स लीजिए और आपको कॉमर्स, फिनांस इस तरह की चीजें पसंद है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। साथ ही अगर आप एग्रीकल्चर सीखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर लीजिए और अगर आपको किसी तकनीकी क्षेत्र में जाना है तो आप आईटीआई ले सकते हैं। स्टूडेंट कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती 10th के बाद अपनी स्ट्रीम को चुनने पे करते हैं, तो आप स्ट्रीम का चुनाव भेड़ चाल की तरह बिल्कुल ना लें। आप पहले अपने इंटरेस्ट, अपने करियर फोकस और गोल को पहचानें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाकर आगे उसमें अपना करियर बनाना है। इसी आधार पर आप आगे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे और बेशक कहीं ना कहीं आप आगे एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। कोर्स आफ्टर 12th के बाद आप अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें कई अन्य कोर्स होते हैं जिसे हम आगे देखेंगे। स्टडी के साथ साथ आप अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब में जा सकते हैं या फिर बहुत से स्टूडेंट आज के समय में 12वीं पढ़ते ही बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। और एक होता है प्रोफेशन, यानी कि किसी भी तरह का पेशा जिसमें आप अपने आप को माहिर बनाते हैं। किसी भी कोर्स, जॉब्स या बिजनेस को करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस जरूरी होते हैं। इन क्वालिफिकेशंस को भी आप आगे परस्यू कर सकते हैं या फिर आगे आप इसमें करियर बना सकते हैं। 8th 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या आईटीआई, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, बायोटेक्नोलॉजी, सीए, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए, एलएलबी, एमए, एमफिल या पीएचडी, एमएससी, एमबीए, एमबीबीएस, एमसीए, मेडिकल, फार्मेसी एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएशन। दोस्तों किसी भी फील्ड में जाने के लिए आप इन सभी कोर्स को ले सकते हैं। दोस्तों इसमें से बहुत सारी कोर्स के ऊपर हमने पहले ही डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं, जिसमें हमने इन सभी कोर्स के फीस, सिलेबस, टाइमिंग, ड्यूरेशन, जॉब इन सभी के बारे में डिटेल में बताया है। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन सभी कोर्स के बारे में समझने के लिए। क्वालिफिकेशन के बाद आता है एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप आगे कॉलेज करके या फिर कॉलेज के करते करते किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बिटसाट, जेई मेन, नीट, सीयूईटी, एग्रीकल्चर, मेडिकल, यूपीएससी, एम्स, जेडबलई एडवांस, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, डब्ल्यूपी जेडबलई, आईपीयू सीटी, वीआईटी ट्रिपल ई, एमएचटी सीईटी, एनडीए और इंजीनियरिंग के कई एंट्रेंस एग्जाम। आप इन एंट्रेंस एग्जाम को दिलाकर आगे इसके कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना इसमें बेहतर करियर बना सकते हैं। इनके अलावा कुछ कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट के सेक्टर और प्राइवेट के सेक्टर में होते हैं, उनमें एसएससी सीजीएल, जेडबलई एडवांस, बिस्ताद, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वीआईटी डबल ई, वीआईटी ट्रिपल ई, सिविल सर्विस एग्जाम, एनडीए, इंजीनियरिंग, एनआईएफटी, एसएससी सीएचएसएल, क्लैट, आईबीपीएस पीओ और एसआईबी पीओ और एसबीआई पीओ, यूजीसी नेट के साथ साथ आप आरबीआई, एलपी, यूपीएससी कैफ एंड सीटेट का एग्जाम दिलाकर आगे अपना भविष्य इसमें बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिन्हें दिलाकर आप इनमें आगे अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम मुख्य गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, बैंक जॉब्स, रेलवे, डिफेंस, पुलिस एग्जाम। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए है, बाकी अदर स्टेट के लिए भी इस तरह की पीएससी होती है, जैसे कि बीपीएससी बिहार के लिए, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए। इस तरह अलग अलग स्टेट की पीएससी एग्जाम्स होते हैं। इनके साथ साथ बैंक्स, रेलवे,
डिफेंस पुलिस एग्जाम, आप इन क्षेत्र में भी गवर्नमेंट जॉब लेकर अपना करियर इसमें बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कैसे करते हैं, इन सभी के ऊपर हमने पहले ही डिटेल वीडियो बनाया है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स की बात अगर बात करें प्राइवेट जॉब्स की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप प्राइवेट जॉब्स में भी अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें कई अलग अलग फील्ड होते हैं, जिसमें जाकर आप एक अच्छे पोजीशन पे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट जॉब में कुछ मुख्य फील्ड होते हैं, जैसे सेल्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मार्केटिंग, कंप्लायंस, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी सर्विस, ग्राफिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब्स होते हैं जो हाई पेइंग जॉब्स के अंतर्गत आते हैं, और आज के समय में इन जॉब्स में लोगों की काफी डिमांड रहती है। दोस्तों, इनके अलावा अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जहां जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, तो वो सेक्टर की लिस्ट कुछ इस तरह से है, जिसमें एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, आर्ट एंड कल्चर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कोल एंड माइन, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन और आईटी, डिफेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनर्जी एंड पावर, environment, natural resources, finance and banking and insurance, food and public distribution, forestry and wildlife, governments and administration, tourism, medical and health, transport, इनके अलावा होम एंड नेशनल सिक्योरिटी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, लॉ एंड जस्टिस, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ट्रांसपोर्ट और यूथ अफेयर्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे तरह तरह के पोस्ट निकाले जाते हैं, जिसमें चाहे तो आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और इन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इन सभी क्षेत्र में जाने के लिए कुछ विशेष कोर्स भी होते हैं, जिन्हें करने के बाद ही आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अगर जॉब की बात ना करें, तो कुछ प्रोफेशनल स्किल्स भी होते हैं जिन्हें सीख कर आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। ये प्रोफेशन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, एक्टर, ड्राइवर, कारपेंटर, सेफ एंड कुक, क्लीनर, डेंटिस्ट, डिजाइनर, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग एंड जर्नलिस्ट, लॉयर, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, मैकेनिक, मॉडल, नर्स, ऑपरेटर, पेंटर या फार्मासिस्ट, फोटोग्राफी पायलट या प्लम्बर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, टेलर एंड टीचर। इनके अलावा और भी कई सारे फील्ड होते हैं, जिसमें आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं और अपना करियर सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्किल की रिक्वायर्ड रहती है, जैसे कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसे स्किल हैं जो एक प्रोफेशनल के अंतर होनी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में आप अलग अलग प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं, और सच में मार्केट में अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। जॉब्स एंड प्रोफेशन की बात ना करें तो इसके बाद बचता है बिजनेस एंड स्टार्टअप। आज के समय में बिजनेस और स्टार्टअप काफी बड़े लेवल पे ऑपरेट किया जा रहा है। कई सारे स्टार्टअप, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें आप अपना भी नाम डाल सकते हैं। इसमें कई सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि चॉइस सेंटर बिजनेस, कोचिंग सेंटर, फैमिली बिजनेस, मोबाइल शॉप, कंप्यूटर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथ शॉप, मेडिकल स्टोर, ट्रैवल एजेंसी, ब्यूटी पार्लर, होटल, स्टूडियो, ड्राइविंग स्कूल, जिम, डांस क्लासेस, हार्डवेयर, साउंड एंड सर्विस, नर्सरी एंड कैफे एंड मैनी मोर। अलग अलग बिजनेस के स्टार्टअप करके आप अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं। बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस को समझना, उसके लिए रिसर्च करना, अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर लोकेशन देखना, स्टार्टअप के लिए फंड्स, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी है, हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सभी चीजों की नॉलेज, स्किल फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप एक ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको अच्छे से ड्राइविंग आनी चाहिए, गाड़ियों की अच्छी परख होनी चाहिए और टीचिंग का स्टाइल आपके पास होना चाहिए। स्टाफ को हैंडल करना, डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उस बिजनेस को चलाने के लिए, इन सभी के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। आप अपने पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर उस बिजनेस को ग्रो करने तक का मैनेजमेंट किस तरह से अरेंज करते हैं, ये सभी आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वालिटी, दोस्तों बिजनेस चाहे प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस, क्वालिटी इज मस्ट। क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसे किस तरह से मेंटेन किया जाए, इसके बारे में भी आपको सीखना होगा। इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट है, जो है ग्रोथ। अगर लगातार आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होकर एक डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को मार्केट किस तरह से किया जाता है, कोई भी बिजनेस कहाँ तक चलेगा, ये डिपेंड करता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक्सपेंड, अपडेट आप किस तरह से लाते हैं अपने बिजनेस में,
एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स, फंड को मैनेज करना, कैश फ्लो को मैनेज करना, एक्सपेंस को मैनेज करना और सारी चीजों को अकाउंट्स में हिसाब किताब रखना। इन सभी स्किल के साथ ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी करियर ऑप्शन के बाद आता है आपका ऑनलाइन अर्निंग का फील्ड। जी हाँ, आज के समय में लाखों ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अपने एक मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए ही लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। जिसमें कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें आप काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूबर, ब्लॉगर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और अफिलिएट मार्केटिंग। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे अपना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के समय में इन सभी की डिमांड काफी हाई लेवल पे चल रही है। आप चाहे तो इसमें फ्रीलांस के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर चाहे तो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के साथ भी काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।